नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ी पड़ताल। बजट का पैसा आप तक क्यों नहीं पहुंच पाता और ये आंकड़े आपको भी हैरान कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमने सवाल किया कि बजट का पैसा जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाता। अगर मैं किसानों की बात करूं, जिसपे कि बहुत कुछ निर्भर करता है, उसको बजट मिलता है 2021-22 में 561 करोड़ रुपए, लेकिन खर्च होते हैं महज 372 करोड़ रुपए। अगर प्रतिशत में इसे देखा जाए तो यह है 66%। आगे अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी का सपना था 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का, लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं आवास विभाग के, उसे मिलता है 205 करोड़ रुपए और खर्च होते हैं महज 14 करोड़ रुपए। यानी कुल बजट का 16.60% ही बजट का खर्च हो पाता है। इसके बाद कैसे उड़ेगा आम आदमी? जब हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाने की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन विभाग को बजट मिलता है 218 करोड़ रुपए और खर्च होते हैं महज 36.87 करोड़ रुपए। यानी 16.91% बजट ही खर्च हो पाता है। विज्ञान पर वज्रपात क्यों? जहां ज्यादातर राज्य आज अनुसंधान पर खूब खर्च कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वही उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड को बजट मिला 36.71 करोड़ रुपए और खर्च हुए 11.37 करोड़ रुपए। 31% बजट ही खर्च हो पाया। और ये सारे आंकड़े मैं आपको बताऊं, ये 2021-22 के हैं। उसके आगे अगर आप देखें, परिवहन विभाग अमूमन चर्चा में रहता है कि घाटा हो गया परिवहन विभाग को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन देखिए उसे बजट मिलता है 2021-22 में 420 करोड़ रुपए और खर्च होते हैं महज 134.38 करोड़ रुपए। यानी महज 32% ही परिवहन विभाग खर्च कर पाता है। इसके आगे अगर मैं आपको बोलूं, संस्कृति विभाग, आप देखिए हमें अपनी संस्कृति पे गौरव है एक उत्तराखंडी होने के नाते, लेकिन संस्कृति विभाग को एक तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बजट मिलता है महज 53 करोड़ रुपए, लेकिन खर्च होता है उसमें से भी 18.5 करोड़ रुपए, यानी महज 35%। इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे विभाग जो 50% ही बजट खर्च कर पाते हैं, उनकी अगर हम फेहरिस्त देखें, इसमें लघु सिंचाई विभाग, इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे फार्मर्स के लिए। युवा कल्याण विभाग, जब हम युवाओं को एम्पावर्ड करने की बात करते हैं, एवरेज एज के हिसाब से सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास युवाओं का है। सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, ये ऐसे विभाग है जो 50% भी खर्च नहीं कर पाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये योजना आयोग की रिपोर्ट, जो वेबसाइट में रिपोर्ट डली हुई है फाइनेंशियल प्रोग्रेस की, वो कह रही है। इसके आगे ये सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, सबसे बड़ी पड़ताल है, इसको गौर से देखने की जरूरत है। 2021-22 में कुल बजट था 64,472 करोड़ रुपए, खर्च हुआ 40,055 करोड़ रुपए, 62%। 2020-21 में 57,591 करोड़ बजट, 37,163 करोड़ खर्च हुआ और 64.5% होता है। 2019-20 की मैं बात करूं, 51,145 करोड़ का बजट होता है, खर्च होता है 32,984 करोड़ रुपए और यह है महज बजट आवंटन का 64.50 करोड़ फीसदी, माफ कीजिएगा। 2018-19 की अगर मैं बात करूं, 47,884 करोड़ रुपए का बजट आवंटन, 29,542 करोड़ का खर्च होता है और 61.70%, यानी जो बजट का एलोकेशन है उसके मुकाबले जो खर्च हुआ है वो 2018-19 में 61.70% है। सवाल उठता है, क्या हमारे विभागों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो समय रहते इस तरह के प्लान बना पाए कि सरकार का जो बजट है वो पूरी तरह से जमीन पे उतार सकें? आखिर यहां गलती किसकी है? ये जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है? मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, खासकर मंत्रालयों की जिम्मे जिनके है, कि वो इस रिपोर्ट को देखें और इस रिपोर्ट के आधार पे ये जाने जरूर कि जो भारी भरकम बजट हमें दिखाया जाता है वो लोगों तक, जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाता। मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, मैं फिर आपको बताने न जाऊंगा, ये राज्य योजना आयोग की वेबसाइट से जो फिगर मिले हैं वो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बजट 1 फरवरी को लाने का फैसला किया, ऐसा ही फैसला उत्तराखंड सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में तमाम विभाग अपनी प्लानिंग कर लेंगे और उस प्लानिंग के आधार पर 1 अप्रैल से हम अपना बजट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, साल दर साल तकरीबन यही तस्वीर रहेगी और हम आपको कहते रहेंगे आपका बजट आखिर आप तक क्यों नहीं पहुंच पाता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।